नमस्कार। हर हर महादेव। श्रावण मास का आज 21वां दिन है। भगवान शिव कथा को शैलिका जी हमारे दर्शकों को श्रवण कराएंगी। शैलिका जी नमस्कार। आज 21वें दिन की कथा शिव कथा के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को श्रवण कराएं। शैलिका जी। हर हर महादेव सभी को। जैसा कि हमने अपनी पिछली कथा में पढ़ा था कि कार्तिकेय जी कैलाश पर्वत पर जाते हैं, शिव जी उनको बुलाते हैं और उनका आगमन होता है, तो फिर सभी देवी देवता वहाँ पर पहुँचते हैं उनके आगमन पर। तो हम वहीं से अपनी कथा को आगे बढ़ाएंगे। तब जब नंदीश्वर के साथ कार्तिकेय जी कैलाश पर्वत पर आते हैं तो सभी देवी देवताओं को यह होता है कि वे कार्तिकेय जी को, जो शिव जी के पुत्र हैं, उनको देखना चाहते हैं। तब वो सभी देवी देवता आते हैं। लक्ष्मी जी आती हैं अपनी सभी स्त्रियों के साथ, माता जो सरस्वती हैं वो भी आती हैं, और विष्णु जी आते हैं, ब्रह्मा जी आते हैं, सभी देवी देवता वहाँ पर आते हैं। जब जो कार्तिकेय जी नंदीश्वर के साथ वहाँ पर पहुँचते हैं तो माता पार्वती जी बहुत हर्षित होती हैं, शिव जी बहुत हर्षित होते हैं। तब उनसे जब उनके पास जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं कार्तिकेय जी, तो फिर जब बहुत ही हंसते हुए, प्यारे से मुस्कुराते हुए शिव जी उनको अपने उनका आलिंगन करते हैं और फिर उनको अपनी गोद में बिठा लेते हैं और बहुत सा प्रेम करते हैं उनको। और उसके बाद माता पार्वती जी भी से भी मिलते हैं जब कार्तिकेय, तो वो भी उनको आलिंगन करती हैं, वो भी उनको अपनी गोद में बिठा लेती हैं। और उनसे जो एक छोटे बालक को जिस तरह से प्रेम किया जाता है, वो ही माता की भावना से वो उनको अपनी ममता दिखाती हैं। फिर उसके बाद जो सभी देवी देवता होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हर्षित हो जाते हैं कार्तिकेय जी को देखकर, क्योंकि उनका तो रूप भी बहुत रूपवान था। अब सभी देवी देवताओं को देखते हैं जब शिव जी की वो सभी कार्तिकेय जी से मिलने आए हैं, तब सभी देवी देवता बहुत खुश हो रहे हैं और शिव जी भी मन मन मुस्कुरा रहे हैं। जब कार्तिकेय जी शिव जी की गोदी में बैठे होते हैं तो उनकी वासुकी नाग जो उनके गले में होता है, तो वो उसके साथ खेलने लगते हैं, उनको पकड़ने लगते हैं। तब जब वह यह देखते हैं शिव जी, तो उनको मतलब वो थोड़ा थोड़ा हंसने लगते हैं, थोड़ा कि हाँ, मेरा छोटा सा बच्चा किस तरीके से वो खेल रहा है। वो बालक की जो क्रीड़ाएँ होती हैं, तो वो जो मनुष्य की लीलाएं उनको दिखानी होती है, शिव जी लीला दिखाते हैं मनुष्य की भांति, तब वो बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। और माता पार्वती जी से भी कहते हैं कि देखो इस बालक की क्रीड़ाएं देखो। तो अब कार्तिकेय जी से मिलने तो सभी आते हैं, तो वहीं पर ही जब महादेव जी खुश होते हैं तो सबसे कहते हैं कि तुम्हारी इच्छा अनुसार मैं तुम सभी को वर दूंगा, तुम मुझसे आज कुछ भी मांग लो, आज मैं बहुत अधिक प्रसन्न हूँ। तब सभी देवी देवता बोलते हैं और फिर उनकी तरफ से ब्रह्मा जी बोलते हैं कि प्रभु अब तो आप इस बालक को हमें दे दीजिए, क्योंकि तारकासुर नामक जो दैत्य है उसका वध तो आपका यही बालक करेगा। तब महादेव जी कहते हैं, तब महादेव जी जो है कुमार को उनके साथ भेज देते हैं। तो जब कुमार को उनके साथ भेज देते हैं तो सबसे पहले वो जाते हैं क्रौंच पर्वत पर। जब वो क्रौंच पर्वत पर जाते हैं तो वहाँ पर ही उनका एक बहुत बड़ा और विशाल नगर बसा दिया जाता है। विष्णु जी वहाँ पर नगर बसा देते हैं और वहीं पर ही जो हमारे कार्तिकेय होते हैं जिनका नाम स्कंद भी है, तब उनको कहा, वो कहते हैं कि मेरे लिए एक भव्य और विशाल जो है राजमहल भी होना चाहिए। तो वो अपने लिए राजमहल भी बनवाते हैं भव्य, और जो वहाँ पर सिंहासन का निर्माण भी करवाते हैं। तब कार्तिकेय जी क्रौंच पर्वत पर वहीं पर ही उसी नगर में रहने लगते हैं। तब एक दिन क्या होता है, तब एक नारद नाम का एक ब्राह्मण होता है, तो वो अजमेध नाम का एक यज्ञ करवाना होता है उसे। जब वो अजमेध यज्ञ करा रहा होता है तो उसका अज जो होता है वो भाग जाता है। तब वो बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि वो यज्ञ तो उसकी बलि से ही पूरा होगा। अब वो जाता है और कहता है, कार्तिकेय जी की बहुत ही पूजा करता है, उनकी अर्चना करता है भक्ति भाव से, और कहता है कि कार्तिकेय जी आप ही हमारे स्वामी हो, अब तो आप ही कुछ कीजिए, मुझे तो अपना अजमेध नामक मुझे यज्ञ पूरा करना है। जब उनकी इस तरह से विनय पूर्वक विनती सुनते हैं कार्तिकेय जी, तो फिर वो अपने वीर बाहु नाम का जो उनका एक सैनिक था, तो उनको भेजते हैं कि जाओ उस अज को ढूंढ कर लेकर आओ। अब वो अज पूरे नगर में ना बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, मतलब नुकसान कर रहा था लोगों का, घूम रहा था। फिर उसके बाद वो विष्णु लोक में भी इस तरह से जो है उद्दंडता फैला रहा था। जब उस अज को देखते हैं तो वो इसी तरह से पूरे उस पर तीनों लोगों में घूम रहा था। तब वीर बाहु जो है उनसे कहते हैं कि वो इस तरह से उद्दंड मचा रहा है, प्रभु आप खुद ही जाइए। फिर कार्तिकेय जी होते हैं, जब वो वीर बाहु को नहीं मिलते तो फिर वो कार्तिकेय जी जाते हैं अज को ढूंढने।
में विष्णु लोक में। जब वो अज को देखते हैं तो वो अज के ऊपर ही बैठते हैं। जो वो अज होता है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि अगर वो यहाँ से चल रहा है तो वो एक ही थोड़े ही समय में वो पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा सकता है। इस तरीके से वो कार्तिकेय जी जब उस पर बैठते हैं तो पूरी पृथ्वी का दौरा कर कर आते हैं, अब तीनों लोकों में जाकर आते हैं। तब जब वो अपने जहाँ पर उनका राजमहल था तब वहाँ पहुँचते हैं, तब क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तेजस्वी था, वो भी अज भी। अब उन्होंने बोला उनकी अब वो जो ब्राह्मण था वो आता है और कहते हैं कि अब इस अज को मुझे दे दो। तब कार्तिकेय जी बोलते हैं कि ये अज बलि की योग्य नहीं है, यह अज तो बहुत ही बलवान है, तो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि बिना इसकी बलि के भी तुम्हारा अजमेर यज्ञ जो है वो पूरा हो जाएगा, और जिस कारण से जो उस वर को पाने के लिए तुम यह कर रहे हो वह कारण भी सफल हो जाएगा। तो इस तरह से उनको वर दे दिया। तब वह ब्राह्मण जो है अपने घर को चला गया। उसके बाद जब उसके बाद सभी देवी देवता आते हैं, ब्रह्मा जी आते हैं और यह कहते हैं कि फिर वो उनसे कार्तिकेय जी से बोलते हैं कि अब आप हमारे साथ चलिए, तारकासुर के साथ तो हमें युद्ध करना है। फिर सभी देवी देवता आते हैं, कार्तिकेय जी भी आते हैं साथ में। और कार्तिकेय जी बहुत ही मतलब जो इंद्र होते हैं उनको एक जो उनका हाथी होता है उस पर ही कार्तिकेय जी को उनका जो वाहन होता है उस पर बिठाकर उनको वहाँ पर लेकर जाते हैं। उनके आगे जो है विष्णु जी की सेना चल रही होती है, सभी देवी देवताओं की जो इंद्रादिक सभी देवी देवताओं की जो सेना होती है वो चल रहे होते हैं, और जो शिवगण होते हैं वो भी उनके साथ चल रहे होते हैं। वीरभद्र भी वहाँ पर होते हैं जो महादेव जी की जटा से उत्पन्न हुए थे। फिर उसके बाद जब उनका युद्ध हो रहा होता है तो तारकासुर तो बहुत बलवान था, वो दीति का पुत्र था, तो वो वरदान से ही उनको मिला था। और उसके बाद जो तारकासुर था उसको वरदान प्राप्त था कि वो जो है कार्तिकेय से ही मारा जाएगा। फिर सभी देवी देवताओं को लड़ते हैं परंतु वो सबको परास्त कर देता है। वो विष्णु जी के साथ भी उसका बहुत ही काफ़ी समय तक उसका युद्ध होता है, तो वो विष्णु जी को भी परास्त कर देता है, उनके चक्र को भी जो है धराशायी कर देता है। और उसके बाद वो विष्णु जी को भी एक बार के लिए मूर्छित कर देता है। फिर उसके बाद ब्रह्मा जी भी उसे क्या कहते हैं युद्ध करने आते हैं तो वो उनको भी परास्त कर देता है। इंद्रादि के देवता इंद्र भी आते हैं तो इंद्र को भी वो परास्त कर देता है। फिर उसके बाद वीरभद्र आते हैं। वीरभद्र जो है अपना त्रिशूल से प्रहार करते हैं, अपनी शक्तियों से प्रहार करते हैं, पर उसके बावजूद भी तारकासुर बहुत बलवान था, तब वो एक बार तो वीरभद्र उन्हें जो है मूर्छित कर देते हैं। फिर वो पृथ्वी पर जाकर गिर जाते हैं, लेकिन वो तुरंत ही थोड़े समय में ही वो दोबारा से जग जाते हैं। फिर जब वो क्या कहते हैं वो मूर्छित होकर जग पड़ते हैं तो फिर दोबारा वीरभद्र से युद्ध करने लगते हैं तारकासुर। फिर तारकासुर जो है वीरभद्र से युद्ध करते हैं तो तारकासुर वीरभद्र पर ही शक्ति चलाते हैं, जिसके कारण वीरभद्र जो होते हैं वो मूर्छित हो जाते हैं। फिर मूर्छित होने के बाद वीरभद्र दोबारा से उनके साथ युद्ध करते हैं, परंतु वो फिर भी परास्त हो जाते हैं। इस तरह से सभी देवी देवताओं को वो परास्त कर देते हैं। फिर उसके बाद तारकासुर जब क्या कहते हैं बालक कार्तिकेय के पास आते हैं तब कहते हैं अरे यह तो बालक है। विष्णु ने तो क्या कहते हैं विष्णु और इंद्र तो ऐसे हैं कि इन्होंने तो इतना छल किया है और छल करके ही इन्होंने सबको परास्त कर दिया है। छल के कारण ही ये सभी को जो है मूर्ख बना देते हैं, और तुम अब ये छल तुम्हारे साथ कर रहे हो बालक, तुम तो छोटे से बालक हो, तुम क्यों इनके बस में आ रहे हो, क्यों तुम अपने प्राण देना चाहते हो, तुम्हारे प्राण चले जाएंगे, अभी तो तुम्हारा जीवन शुरू हुआ है, मैं तुम्हारा वक्त नहीं कर सकता, इसलिए एक काम करो कि तुम यहाँ से चले जाओ, भाग जाओ तुम यहाँ से, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। जब इस तरीके से कार्तिकेय जी से बात कही तो उसके बाद उसका जो धर्म था ना, क्योंकि उसने इंद्र और विष्णु जी की बुराई की थी तो उसके जो पुण्य थे वो वहीं पर समाप्त हो जाते हैं, और उसका जो धर्म का जो उसका पथ था वो भी उसका समाप्त हो, उसका धर्म भी समाप्त हो जाता है। तब उसकी शक्ति जो होती है वो थोड़ी सी क्षीण हो जाती है। तब जो कार्तिकेय जी होते हैं फिर कार्तिकेय जी नहीं जाते और उनके साथ जो है विवाद करने लगते हैं, और उसके बाद उनका युद्ध होना शुरू हो जाता है। फिर कार्तिकेय जी शक्ति चलाते हैं, फिर कुछ समय तो क्या कहते हैं कार्तिकेय जी को एक बार परास्त कर देते हैं, वो मूर्छित हो जाते हैं, लेकिन फिर से वो कार्तिकेय जी जगते हैं और जो उनकी जो सबसे प्रबल शक्ति होती है वो प्रबल शक्ति से उन पर वार करते हैं तारकासुर पर। जैसे ही वो प्रबल शक्ति से तारकासुर पर वार करते हैं तो उसी समय जो है तारकासुर के प्राण निकल जाते हैं, और उसके बाद क्योंकि वो जो जगह थी ना वो सारी उससे रक्त से भर जाती है, लोगों के जो कहते हैं उनके जो मुंड थे उनसे भर जाती है। तो उसके बाद जब तारकासुर का वध हो जाता है तो सभी देवी देवताओं
बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वहाँ पर कार्तिकेय जी पर पुष्पों की वर्षा होने लगती है। फिर इसके बाद उन्होंने बहुत सारे जो उनके शत्रु थे देवताओं के, उसका भी वध किया था। एक बार क्या हुआ, एक ऋषि उनके पास आए थे। वो जब वो क्रोंच पर्वत पर थे, कार्तिकेय जी जब क्रोंच पर्वत पे थे, तब एक ऋषि उनके पास आए कि प्रभु मुझे बचा लो, बाणासुर नाम का जो एक दैत्य है वो बहुत परेशान कर रहा है। जब बाणासुर नाम का जो दैत्य था बहुत परेशान कर रहा था, तो फिर कार्तिकेय जी ने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हारा कल्याण करूँगा। फिर कार्तिकेय जी उनका बाणासुर को अपनी एक शक्ति द्वारा बाणासुर का भी वध कर देते हैं और बाणासुर भी अपने प्राण त्याग देता है। फिर उसके बाद जो वो राजा थे, जो वो ऋषि और राजा, और जो उसी जो नगर के जो राजा थे, उनके कहने पर उन्होंने वध किया था। तब उन्होंने कहा, फिर उन्होंने शिव की आराधना करी, क्योंकि बोला जाता है कि जो कार्तिकेय जी है वो एक शिव का ही एक बालक रूप है। तब उनसे बोला कि उन्होंने फिर 3 शिवलिंग की स्थापना करी थी, प्रतिगेश्वर और उनका कपालेश्वर और एक रहा था कुमारेश्वर। 3 जो इनके भी दर्शन करता है जो भी मनुष्य, वो बहुत ही ज़्यादा पुण्य को प्राप्त होता है। तो उन्होंने 3 शिवलिंग की स्थापना करी और शिव की आराधना वहाँ पर की जाती है। तो इस तरीके से कार्तिकेय जी ने बहुत सारी शत्रुओं का जो है नाश किया था, और उसके बाद वो माता पार्वती जी से और शिव जी के पास जाते हैं। आगे की कथा हम आगे वाली वीडियो में देखेंगे। हर हर महादेव। शैलिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को 22वें दिन की कथा शिव पुराण के माध्यम से श्रवण कराया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान शिव की कृपा आपके परिवार पर और हमारे देखने वाले सभी दर्शकों के और उनके परिवार पर असीम कृपा बनी रहे। इन मंगल कामनाओं के साथ हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।